गुड एंड वेल, आपकी बहन थोड़ी सी बेहतर है। एंड वेलकम टू अनदर वीडियो अनदर ब्लॉग। तो आज हम दिन जो है बाहर गुजारेंगे, थोड़ा सा बाहर में 2-3 काम है, तो बस हम चलते हैं। मियाँ जी को सुबह उठा दिया, गुस्से में बहुत ज़्यादा। उन्होंने कह दिया मुझसे बात बिल्कुल नहीं करना वरना लड़ाई हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, अभी हम बाहर जा रहे हैं, 2-3 काम है वो करेंगे। और सोचा तो बाहर जा रहे तो ब्लॉग बना लें। और मामू के पास जाऊँगी अपने जीजू का ड्रेस चेंज करवाने, अबाई की शॉप पे जाना है, और भी बहुत सारे काम है। तो आज के ब्लॉग में आप लोग देखेंगे और एक सरप्राइज़ भी है। ऑलरेडी गए तो हम सबसे पहले आए अवैस ट्रैवल एंड टूर के पास, क्योंकि हमारे पासपोर्ट और वीज़ा फाइनली आ चुके हैं। और अम्मी को नहीं पता, और ना मैं घर से बोल के निकली हूँ कि मैं अम्मी पासपोर्ट और वीज़ा लेने जा रही हूँ। तो सबसे पहले ये था सरप्राइज़, और ये घर जाके अम्मी को पता चलेगा। तो हम आ चुके हैं, वैसे आप बिजी हैं लेकिन हम चलो एटलीस्ट अंदर चलते हैं। फाइनली अवैस भाई आपने मुझे बुला लिया, क्या चीज़ देने के लिए बुलाया है? हमारे भाई पासपोर्ट आ गए, क्योंकि हमारे साथ सीन हुआ था, हमारे पासपोर्ट जो है वीज़ा रिजेक्ट हो गए थे ड्यू टू वेरिफिकेशन वालदा के। तो हम फाइनली अपने पासपोर्ट और वीज़ा हमारा आ गया। अम्मी के लिए सरप्राइज़ है, तो अम्मी को जाके आज पासपोर्ट देंगे और अम्मी के रिएक्शंस देखेंगे। तो अब यहाँ से हम निकलने लगे हैं। आपकी बहन ना बहुत मासी बनी हुई है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बट यहाँ से जाऊँगी सबसे पहले अपनी नानी के घर पे, अपने मामू के पास, और खाला से मुलाकात करने। उसके बाद जो है मुझे अबाया शॉप पे जाना, वहाँ जाऊँगी। और ये अम्मी के लिए सरप्राइज़ था कि अम्मी के पासपोर्ट और वीज़ा आ चुके हैं। अम्मी का रिएक्शन घर जाके देखना होगा। और आज अम्मी खुशी से पागल हो जाएंगी कि सारी तरह सेट हो जाएगी। मियाँ जी ना गुस्से में खड़े हुए मुझे देख रहे हैं। जैसे मामू की दुकान यहाँ पर आ गई थी, मैंने कपड़े चेंज करने दे दिए हैं, और अब मैं अंदर जाऊँगी, मिलूँगी, और फिर जो है हम घर जाएंगे, उनकी सरप्राइज़ देंगे। ऐसा आपकी बहन आ चुकी है, बहुत थक गई। मैं रोज़े में बाहर निकले हुए थे, हालत बहुत बुरी हो गई है। सांस में भी घर आ गई। हमने नानी वालों से भी मिल लिया। आखिर एक हफ्ता खाली रह गया खाने में। अफ्तारी के लिए समोसे, अम्मी के लिए कीमे की कचौरी अम्मी बना के बैठी हैं, कितनी देर कर दी। कचौरियाँ और जो है और क्या लिया खा, वो ये सब लेकर आ गए। मैं बाहर लगा ले लिया, दही वगैरह ले ली। और अम्मी जो है ना हमसे खफा बैठी हुई। अम्मी क्या हो गया? हैं भूख लग रही थी। आज आपके लिए गुड न्यूज़ है अम्मी, बस एक गुड न्यूज़ है। बताएं मुझे क्या मिलेगा अगर मैंने कोई खुशखबरी आपको सुनाई? रो क्यों रही हैं? जल्दी बताएं। होय होय होय, क्यों रोना शुरू कर दिया? क्या हो गया? क्या? पासपोर्ट। तो रो क्यों रही है? आ जाएगा ना, आ जाएगा। मेरा तो आ गया, आपका रोक लिया उन्होंने। क्यों? मजाक कर रही हूँ, अल्लाह कसम से मजाक कर रही हूँ। मैं आपका पासपोर्ट और वीज़ा लेने गई थी, कहाँ गया? कहाँ है भाई, कहाँ है? अम्मी वाला कहीं तो। ये किसका है? ये लो, बड़ी भी ये देखें, ये रहा अम्मी का पासपोर्ट आ गया। ये आला है रब्बे कुमा तो कससे पाला, तेरा शुक्र है परवरदिगार। बहुत बहुत मुबारक हो अम्मी आपको। कैसा लग रहा है? फाइनली बहुत अच्छा आ गया, सुकून मिल गया, टिकट्स भी आ गए। रोना तो बंद करें, खुश हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बताया क्यों नहीं था? तो कहीं थी मैं बाहर लेने जा रही हूँ, तो हम यहाँ बाहर लेकर थे। ये सरप्राइज, ये खुशी के आंसू कैसे देखती मैं? आई लव यू, शुक्र अल्लाह ताला। आई लव यू। ऑलराइट गाइस, तो मैंने ना फटाफट आके अफ्तार बना लिया। पकौड़े बना लिए, पापड़ तल लिए, दही फुल्कियाँ बना ली, और मेरी सहरी अफ्तारी रखी हुई है, जूस मीठा, बाकी बॉक्स हो रहा। अब मैं बहुत थक गई हूँ। ऑलराइट गाइस, तो अफ्तार हो चुका है, चावल उबालने रख दिए हैं। और कल मैंने बनाया था आलू चिकन, तो आलू चिकन को मैंने कढ़ाई में शिफ्ट किया। ज़्यादा तेल में, तो मैंने कहा इसी को यूटिलाइज़ करते, ज़ाया नहीं करती, तेल बहुत महंगा हो गया। तो चावल उबलने रख दिए। हाँ फाइनली गैस है ये, तब्बा मेरे नहाएंगे, उनके लिए पानी उबलने रखा है। और जो है बर्तन मैंने धो लिए अफ्तारी के, फटाफट से जो है थोड़ी देर जाकर मैं लेटूंगी, फिर खाने का टाइम हो जाएगा, घर वालों को खाना दूंगी, और चावल पर मैं रखती हूँ दाम पे। हमारे पास ना फातिमा जहरा आ गई है। फातिमा जहरा को ना कुछ हो गया है। फातिमा जहरा ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, उधर भागे हुए, फिर वापस आई। ये भी इधर। बाकी सब लोग हजरात बैठे हुए, जिनको दिखाना नहीं है। तो ये फातिमा आएगी। फातू सुना दो, मछली जल का पानी है। फातिमा को बहुत मजे लगे। इधर आओ, एक दफा वीडियो बना रही हूँ आपकी, इधर आओ। ऑलराइट गाइस, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
हमारे पासपोर्ट्स आ गए, वीज़ा आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ ना, जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। बहुत इंतज़ार था, यकीन करें जब वीज़ा रिजेक्ट हुए थे ना तो ऐसा लगा था ज़मीन ना पाँव से हिल गई है, निकल गई है। तो इतनी बुरी कोई हालत थी और दिन गुजर रहे थे, दिन गुजर रहे थे, दिन गुजर रहे थे और पता नहीं चला था वीज़ा आया नहीं आया। मेरा खैर पहले आ गया था लेकिन अम्मी का नहीं आया था और मैं इतनी वरीड थी इसको लेके। वैसे भाई मुझे बहुत तसल्लियाँ दे दलीना हो जाएगा, आप परेशान ना हो। मैंने यकीन किया, मुझे ये था कि मैं अकेली नहीं जाऊँगी, कुछ भी हो जाए मैं अकेली नहीं जाऊँगी, सब चीज़ें एक तरफ, मैं अकेली नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जा सकती अम्मी के बिना। फिर अचानक से जो है कोई 12-15 दिन बाद मेरे भी अम्मी का वीज़ा, और मैंने ये बात अम्मी को नहीं बताई कि मेरा वीज़ा उनसे पहले आ गया, क्योंकि अगर मैं ये बता देती, वो ऑलरेडी इतनी बीमार थी, ये सोच के उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, वो और मज़ीद हो जाती। तो मैंने उनको ये बात बिल्कुल नहीं बताई थी। फिर यही इसी तरह पासपोर्ट का था कि इस्लामाबाद से पासपोर्ट आने, एम्बेसी गए वहाँ से पासपोर्ट आने। वीज़ा आए हुए भी कोई 12-15 दिन बाद हमारे जो है पासपोर्ट आए। एक महीना मैं बता रही हूँ, इतना रोई हूँ, इतना गिड़गिड़ाई हूँ अपने रब के सामने, इतने लोगों के चेहरे सामने नज़र आए हैं। मैं लिटरली मैं ये टाइम नहीं भूलूंगी, ये अपने 1 महीने का टाइम। लेकिन मैं अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाऊंगी। वो मुझ गुनहगार बंदी को बिन मांगे इतना देता है कि मैं क्या बताऊँ। और मैं उसकी हर एक नेमत का, हर एक शे का, हर एक चीज़ की इतनी शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं होते कि मैं उसको शुक्र किन किन बातों पे अदा करूँ। और एक लास्ट मरहल रह गया है, वो भी हो जाएगा। अम्मी कहती हैं हाथी निकल गया, सून रह गई, खाली वो भी हो जाएगा। अभी तक मैंने जो है बड़ी मुश्किल से कुछ रियाल करे हैं, कुछ रह गए, कुछ और करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अम्मी व्हीलचेयर पे उम्रा करती हैं तो एक उम्र के 200 रियाल लग रहे हैं, यानी तवाफ़ के 100 रियाल और मताफ़ के 100 रियाल। और यानी अगर हम सिर्फ 2 उम्रे भी करते हैं, एक मदीने से वापसी पे और एक जाते ही उम्रा करते हैं, तभी में 400 रियाल की नीड है। वी डोंट हैव दैट मच मनी। और अभी आप लोगों का शुरू हो जाएगा बातें करना। यकीन करें मैंने लिटरली इतनी प्रमोशंस की इतने कम पैसों में, मैंने लिटरली ऐसे लोगों को बोला मुझे इस वक्त काम की नीड है, मुझे काम देते, मुझे ज़रूरत है, मुझे नहीं मतलब कि मुझे कितना पैसे मिल रहे हैं, मुझे मेरा काम है। मुझे सबने कहा वैल्यू गिरा रही हो, ये कर रही हो। मैंने कहा भाई मुझे उस ज़मीन पे जाना है, मुझे सिर्फ उस ज़मीन पे जाना है, मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा ना, मैं करने को तैयार हूँ। और एक बंदे को चुन के ना मैंने बोला मुझे काम दे दो, मुझे काम चाहिए। नो मैटर तुम अपना कमीशन रखो जितना ले रहे, मुझे काम चाहिए। लेकिन सफ़ा ऐसे लोगों ने सफ़ा हाथ हटाया है, इतनी खुदगर्जी का मुजाहरा करते हुए। कोई बात नहीं, मैंने कहा सिर्फ मुझे आगे रिकमेंड भी कर दो, बट कोई बात नहीं। मुझे अल्लाह मेरा गवाह है, मुझे किसी बात का दुख नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात की खुशी है कि मैं अपनी अम्मी के साथ वहाँ जा रही हूँ। और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी मैं रमज़ान में उम्रा करूँ, क्योंकि हम लोग हज अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये अल्लाह जानता है कि शायद आने वाली नस्लों तक हम लोग हज अफोर्ड नहीं कर सकते, जितना अब महंगा चल रहा है। तो मुझे ये था कि काश सिर्फ ये था कि किसी भी तरह से रमज़ान को उम्रा नसीब हो। जब बहुत सालों से ख्वाहिश थी ये नसीब हो जाए कि हज तो नहीं अफोर्ड कर सकते। कितने बचपन की नीयत है कि अपने माँ बाप को हज उम्रे पे लेके जाऊँ, हज उम्रे अपने पैसों से, अपनी चीज़ों से लेके जाऊँ। तो मेरे लिए ना इस वक्त बहुत फ़ख्र की बात है कि कम से कम माँ को लेके जा रही है। अभी अब्बा को नहीं लेके जा पाई, बट इंशाल्लाह अगली बार अब्बा के साथ जाऊँगी, अब्बा को लेके जाऊँगी। और फिर मैं मेरे मियाँ ज़बारी पे जाएंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमें करबला भी जाना है, हमें अपने बुलावे का वहाँ का भी इंतज़ार है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं नहीं लफ्ज़ में बयान कर सकती, इतनी खुश हूँ। ये मेरे 7 दिन रह गए, ये 7 खैरियत से गुजर जाए, मैं वहाँ चली जाऊँ। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कितना रश है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि मेरे पास वहाँ खाने के लिए रुपया तक नहीं है, मुझे नहीं किसी चीज़ की फ़िक्र, मुझे सिर्फ वहाँ जाने की तलब है। और बस ये दिन गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा है।
मेरे पास लिटरली लफ्ज़ नहीं है मैं अपनी खुशी का आप लोगों से किस कदर बयान करूं कि रमज़ान की उम्र की सादत जो होती है ना, वो मेरा जो ख्वाब था वो पूरा हो जाएगा। और जितनी मुश्किलें, जितनी सख्तियाँ आ रही ना, वो सख्तियाँ बर्दाश्त करते हुए, वो मुश्किलें बर्दाश्त करते हुए दिल को इतनी मुतमईन हूँ कि हद नहीं। और मेरी रब से सिर्फ ये ख्वाहिश है कि अगली बार मैं अपने शौहर के साथ हूँ और हम लोग जल्द से जल्द अगली बार करबला भी जा सके इंशाअल्लाह ताला। तो और बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार दिखाएगा। आप सब ने मुझे पिछले व्लॉग पे जितना प्यार दिया था, मैं आप लोगों की भी बहुत एहसानमंद हूँ। लव यू ऑल। मेरी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट बनने में सिर्फ $10 रह गए। जल्दी से वो $10 जल्दी से बन जाए ताकि मेरी यूट्यूब की पेमेंट क्लियर हो। और मैं ज़रूर बताऊँगी मेरे इस हार्ड टाइम में जो लोगों ने मुझे साथ दिया वो कौन